हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने वैद्युत फ्लक्स कवर किया था पूरा। अब आज इस लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स के बच्चों अपन लोग को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन ये वाले जो है बच्चों बिल्कुल आसान है। अगर मैं एक दो सवाल बताऊंगा तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बच्चों पूछे गए हैं, तो इसलिए लगाइएगा जरूर, ठीक। अच्छा, इन क्वेश्चनों में बच्चों जो कॉन्सेप्ट यूज होना है, पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूं। कक्षा 11 में अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है तो आपको पहले से आता होगा। जिन स्टूडेंटों ने कक्षा 11 में वेक्टर नहीं पढ़ा है वो लोग समझ ले जरा, ठीक। बच्चों, अपन लोग ये जानते हैं कि एक्सिस ये है एक्स, वाई और जेड। एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर कौन होता है? आई कैप। वाई अक्ष का यूनिट वेक्टर कौन होता है? जे कैप। जेड अक्ष का यूनिट वेक्टर कौन होता है? के कैप, ठीक। बच्चों, आई आई, जे जे, के, फिर यहां आई जे जे के आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई जे के का आपस में डॉट कराएं, आपस में आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो इनका आपस में जो डॉट कराने पे कितना आता है? एक। और अगर आई जे के का एक दूसरे के साथ डॉट कराएं, आई का जे में, जे का के में, के का आई में, तो आंसर क्या आता है? 0। तो आप डायरेक्ट लाइन याद कर लीजिए, क्या आई जे के का आपस में डॉट कराएं तो आंसर आता है 1, और एक दूसरे के साथ कराएं तो आंसर क्या आता है? 0। आपस का मतलब आई का आई में, जे का जे में, के का के में डॉट कराने पे 1 आएगा, आई का जे में, जे का के में, के का आई में डॉट कराने पे 0 आएगा, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, डॉट कराते कैसे हैं? डॉट कराते कैसे हैं? आई वाले का आई वाले में, जे वाले का जे वाले में, के वाले का के वाले में, और आई जे के में अगर कोई गायब हो तो उसे 0 मान लेना है। आई जे के में अगर कोई गायब हो तो उसे क्या मान लेना है? 0। जैसे बच्चों कहीं लिखा हो 2 आई कैप डॉट 7 आई कैप, 2 आई कैप और डॉट 7 आई कैप। तो अब डॉट बच्चों कराना कैसे है तो सुनिएगा। डॉट कराना कैसे है सुनिएगा। संख्या संख्या का पहले कर लिया करो गुणा, संख्या संख्या का, और संख्या में डॉट अक्रॉस के रूल लागू नहीं होते, संख्या संख्या का पहले कर लो। तो 7 का 2 में करेंगे 14। अब कौन बचा? आई, और यहां कौन बचा? आई। तो आई और आई के बीच में क्या है? डॉट। तो आई डॉट आई का आंसर 1 कैसे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आया? 14। अगर मान लो यहां लिखा होता 2 आई डॉट 7 जे, तो कैसे करते? 2 आई डॉट 7 जे। अब संख्या संख्या का पहले, तो 7 का 2 में गुणा 14 आया। अब कौन बचा अंदर? आई, और साथ में जे, तो आई डॉट जे, डॉट लगा था बीच में, आई डॉट जे की वैल्यू 0, 0 कैसे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया? 0। तो ये सारी चीजें बच्चों इन क्वेश्चनों में यूज होनी है, ठीक। अब अपन लोग जो है जरा सवाल लगाते हैं। मिटा दो बच्चों इसको। चलो बच्चों, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड 2017 में आया। देखो, वेक्टर ई का मान कितना दिया है? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, और वेक्टर एरिया वेक्टर कितना दिया है? 10 जे कैप। तो हमसे क्या पूछ रहा है? फाई का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। पहला नंबर सोल्यूशन है, वेक्टर ई दिया, ए दिया, ठीक। तो फाई बराबर, तो फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फाई बराबर वेक्टर ई का मान कितना दिया बच्चों? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब वेक्टर ए का मान बीच में डॉट लगा है, वेक्टर ए का मान क्या है? 10 जे कैप। क्या वेक्टर ए के पास आई है? नहीं है। क्या के है? नहीं है। तो 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आप गुणा कराते हैं, और कौन सा गुणा? डॉट। तो डॉट कराया कैसे जाता है? आई वाले का आई वाले में, जे वाले का जे वाले में, के वाले का के वाले में, आई वाले का आई वाले में। तो 2 का 0 में कितना आया? 0, ठीक। और आगे बढ़ो,
जे वाले का जे वाले में, तो 10 का 4 में गुणा करा। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, जैसे यहाँ 0 आ गया, अब आई और आई बचा, ये लो आई और आई, क्या कराना है डॉट, हालांकि 0 ही रहेगा ये। अब यहाँ कराते हैं, तो पहले संख्या संख्या का 10 का 4 में कितना आया 40, और यहाँ बचा जे और इसके पास भी जे और बीच में क्या था डॉट। अब के वाले का के वाले में 7 का 0 में 0 और अंदर क्या बचा के डॉट के। ठीक, तो यहाँ बच्चों आई डॉट आई कितना होता है 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 आएगा, जे डॉट जे का मान 1, 1 का 40 मल्टीप्लाई 40 आएगा, के डॉट के का मान 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो फाइनली फाई का मान कितना आ जाएगा 40, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये लीजिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। सेम इसी तरह आप दूसरा लगा लीजिए, तीसरा लगा लीजिए, चौथा लगा लीजिए और पांचवा लगा लीजिए। अब मैं आपको ये वाला बता दूंगा। ठीक, वेक्टर ई बराबर कितना दिया है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, और ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रहा है 1000। इस स्थान पर 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक प्लेट कहाँ रखी है वाई जेड प्लेन में रखी है, वाई जेड तल में रखी है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों वेक्टर ई का मान, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, वेक्टर ई का मान 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, और ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रहा है 1000। तो पहले ई नॉट की जगह बच्चों 1000 रख देते हैं और वेक्टर ई का मान निकाल लेते हैं। तो 3/5 ई नॉट का मान कितना 1000, साथ में आई कैप, 4/5 ई नॉट का मान कितना 1000, साथ में जे कैप। ठीक, इसको कैंसिल करें जरा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 200, और यहाँ 200 को 3 में गुणा कर दिए तो कितना बन गया 600, साथ में कौन है आई कैप। अब यहाँ देखें अगर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कैंसिल करें इसे 200 और 4 का इसमें गुणा कर दिए तो कितना बना 800, साथ में जे कैप। ये आया बच्चों किसका मान वेक्टर ई का मान। ठीक, ये तो हो गया वेक्टर ई का मान। अब वो कह क्या रहा है बच्चों, और जाने कि वेक्टर ई का मान आई जे के में है। अगर बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मान आई जे के में दिया हो तो हम भी अपना एरिया कहे में रखेंगे आई जे के में, डायरेक्शन देख के। ठीक, अब लिखा है इस स्थान पे 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली प्लेट कहाँ रखी है वाई जेड तल में। तो सबसे पहली बात बच्चों एरिया कितना दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया एरिया, लेकिन हमें क्या है वैद्युत क्षेत्र हमें आई जे के में दे रहा है, तो हमें अपना एरिया भी कहीं में लेना पड़ेगा आई जे के में, और आई जे के में लेने का मतलब है आपको एरिया विद डायरेक्शन लेना है, एरिया विद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे पता चले, तो उन्होंने हिंट दी है ना बच्चों कि ये जो प्लेट है ये कहाँ रखी है वाई जेड तल में, कहाँ रखी है वाई जेड तल में। अच्छा एक चीज समझिए बच्चों, अक्ष कितनी है 3 एक्स वाई जेड, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल। एक चीज याद रखिएगा और चाहो तो कहीं पे लिख भी लीजिएगा बच्चों, अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि प्लेट को एक्स वाई तल में रखा है तो ध्यान रखिए 3 होती हैं अक्ष एक्स वाई जेड, जो गायब हो तीनों में वही आंसर होता है। जैसे एक्स वाई तल में रखी है प्लेट, इसका मतलब कहां रखी है जेड अक्ष में। अगर वो कहे वाई जेड में रखी है तो कौन गायब है एक्स, यानी प्लेट कहां रखी है एक्स अक्ष में। अगर वो कहे जेड एक्स में रखी है, जेड एक्स तल में रखी है, मतलब कहां रखी है वाई अक्ष में। फिर सुनिएगा, अगर कभी सवाल वाला कहे कि प्लेट को रखा है एक्स वाई तल में, मतलब एक्स वाई में रखा, कौन गायब जे, यानी प्लेट कहां रखी है जेड अक्ष में, जे नहीं बच्चों सॉरी जेड। अगर वो कहे प्लेट रखी है वाई जेड तल में, तो बताओ वाई जेड कौन सी अक्ष गायब एक्स, इसका मतलब है प्लेट कहां रखी है एक्स अक्ष में। अगर वो कहे प्लेट रखी है जेड एक्स तल में, तो बताओ इसमें कौन गायब वाई, इसका मतलब प्लेट कहां रखी है वाई अक्ष में। और जेड अक्ष में अगर रखी हो तो के कैप चिपका दो, एक्स अक्ष में रखी हो आई कैप चिपका दो, वाई अक्ष में रखी हो तो जे कैप चिपका दो। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में बच्चों प्लेट का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है और प्लेट रखी कहां है वाई जेड तल में, कहां रखी है वाई जेड। बच्चों अगर प्लेट रखी है वाई जेड तल में, इसका मतलब है कहां रखी गई है एक्स अक्ष में, और अगर एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष का एरिया वेक्टर कौन होता है आई कैप। इसका मतलब है एरिया वेक्टर में यहां क्या चिपकाना पड़ेगा आई कैप।
अब ये हो गया एरिया और ये हो गई डायरेक्शन की एक्स अक्ष में है एरिया वेक्टर। ठीक, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। अब हमारा सवाल बिल्कुल इजी है, अब आपको फाई निकालना है ना, निकाल आएगा। तो बच्चों फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई डॉट ए यहां पे रखते हैं। तो फाई बराबर ई का मान बच्चों कितना दिया है 600 आई कैप 800 जे कैप, कौन गायब है के, तो 0 के कैप। ठीक, अब इसमें डॉट कराना है एरिया, एरिया कितना दिया है 0.1 आई कैप, जे गायब है के गायब है, तो 0.1 आई कैप प्लस 0 जे प्लस 0 के। अब डॉट कैसे कराते हैं बच्चों, संख्या का संख्या में करा लो, तो 600 का 0.1 में गुणा कराएंगे, तो 600 का 0.1 में गुणा कराएंगे तो 600 आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव, और अंदर कौन बचेगा आई, आई बीच में डॉट। ठीक, अब जे वाले का जे वाले में कराओ, तो 800 को 0 में कराएंगे 0 आएगा, यहां बचेगा जे डॉट जे, फिर के वाले का के में, तो 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, और यहां बचेगा के डॉट के। अब आई डॉट आई का आंसर 1, और 1 का 60 में मल्टीप्लाई, तो कितना आया 60, और यहाँ जे डॉट जे का मान 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, के का के में डॉट 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 रहेगा, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली फाई का मान कितना आया 60 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया बच्चों अपना आंसर। ठीक, अब जस्ट अगला सवाल है जो 7वां नंबर, ध्यान से आप देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये वाला आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया वेक्टर ई बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप, और इस जगह पे 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट कहां रखी है वाई जेड तल के समांतर। तो बताना पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, और इसके आगे भी एक लाइन बोली उन्होंने, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए तो बताना है फ्लक्स कितना होगा। अच्छा ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का मान, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है 5 × 10⁻³ साथ में आई कैप। अच्छा एक चीज और बच्चों, जैसे वैद्युत क्षेत्र इतना दिया है, तो ये जो दिया होता है इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान, और ये आई कैप मतलब डायरेक्शन, कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू ये है और डायरेक्शन कहाँ है आई कैप मतलब एक्स अक्ष की तरफ। ठीक, फिर इसके बाद इस जगह पे 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट रखी, और कहाँ रखी वाई जेड तल के समांतर। अभी अभी बच्चों मैंने बताया था वाई जेड, देखो एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल। एक्स वाई तल बोले कौन गायब जेड, यानी कि प्लेट कहाँ रखी है जेड अक्ष में। वाई जेड तल तो कौन गायब एक्स, यानी प्लेट कहाँ रखी है एक्स अक्ष में। जेड एक्स तल कौन गायब है वाई, यानी प्लेट कहाँ रखी है वाई अक्ष में। ठीक, तो बच्चों हमारी प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल नहीं बच्चों भुजा दी है। अच्छा तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, तो इसको स्मॉल ए कह दिया मैंने 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सबसे पहले मीटर में चेंज करो, तो इसमें चिपका दिया 10⁻², तो ये कहीं में चेंज हो गया बच्चों मीटर में। ठीक, अब वर्ग की तो भुजा हो गई, अब निकालते हैं जरा वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कितना बनेगा वर्ग का भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 10 गुणे में 10⁻², और बाहर क्या लगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करें बच्चों, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 10 की घात में आ जाएगा -4। ये हो गया एरिया, ये एरिया है बच्चों ध्यान रखिएगा। अब एरिया वेक्टर, ये तो एरिया हो गया। अब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब एरिया विद डायरेक्शन, तो प्लेट कहां रखी है वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर। तो वाई जेड तल का मतलब कहां रखी है एक्स अक्ष में, और एक्स अक्ष का मतलब क्या चिपकेगा आई कैप। तो ये तो एरिया। अब अगर एरिया वेक्टर चाहिए तो ये पूरा हमने लिखा एरिया, और साथ में देखो वाई जेड तल यानी एक्स अक्ष, तो क्या चिपकेगा आई कैप। तो ये हो गया हमारा एरिया विद डायरेक्शन यानी एरिया वेक्टर। ठीक, अब ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया, और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। हमसे फ्लक्स पूछ रहा था तो सीधे लगाइए फाई का फॉर्मूला। तो फाई बराबर बच्चे होता है ई वेक्टर ई डॉट ए। तो फाई बराबर ई का मान ये है, आई है, जे गायब के गायब, 5 × 10⁻³ साथ में आई कैप, जे नहीं है 0 जे, के नहीं है 0 के, डॉट
एरिया वेक्टर, तो एरिया एरिया एरिया, ये है एरिया वेक्टर। आई कैप है 100 इंटू 10⁻⁴ साथ में आई कैप। क्या जे है इसके पास? नहीं है, 0 जे। क्या के है इसके पास? नहीं है, तो 0 के। अब इनका डॉट कराना है, तो बच्चों डॉट कराते कैसे हैं, देखो इसको मिटा दूं जरा। डॉट कराते कैसे हैं? आई वाले का आई वाले में, जे वाले का जे वाले में, के वाले का के वाले में, और संख्या संख्या का पहले, तो 5 बराबर, देखिएगा आई वाले का आई वाले में, यहां आई वाला ये है, यहां आई वाला ये है, आई वाले का आई वाले में, 5 गुणे 10 का 3 का इस पूरे में, तो 5 गुणे 10 की घात 3 का इस पूरे में, 100 गुणे 10 की घात -4। अब बचा कौन? आई और आई, तो आई का आई में क्या करा देना है? डॉट, फिर आगे प्लस। अब जे वाले का जे वाले में, तो 0 का 0 मल्टीप्लाई, 0 आया, अंदर बचेगा जे डॉट जे। फिर के वाले का के वाले में, तो 0 का 0 मल्टीप्लाई कराया 0, अंदर बचेगा के डॉट के, तो 5 बराबर। अब जरा यहाँ देखना बच्चों, इनका आपस में गुणा कराएं कैसे? 100। अच्छा सीधे देखो यार, ये 2 0 हैं, 10 की घात 3, 3 2 कितने बन जाएंगे? 10 की घात 5, 5 पहले से लिखा है, 10 की घात 3 और 2, 10 की घात 5। बगल में कौन है? 10 की घात -4। आई डॉट आई का मान 1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो यही रहेगा, प्लस आगे बढ़ो। ये लिखा है जैसे जे डॉट जे 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 रहेगा, के डॉट के 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 रहेगा। अब 5 बराबर, ये 5 है, 10 की घात 5 में 4 गए तो बचेगा 10 की घात 1, यानी 1 तो 10 गुणा कराया तो बन गया 50। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आ गया 5 का मान। इतना नोट करिए बच्चों जरा। अब इसके आगे भी एक पार्ट है, इसको समझते हैं, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे पढ़ें, इसके आगे पढ़ें अगर सवाल बच्चों, तो लिखा है यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए तो फ्लक्स कितना होगा। तो अब पृष्ठ को x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए, इसका मतलब बच्चों पृष्ठ को x अक्ष की डायरेक्शन में 30 अंश क्या किया? झुका दिया, मतलब 30 अंश तिरछा कर दिया। ठीक, पृष्ठ ऐसे था, 30 अंश क्या करना है? झुका देना है। हाँ बच्चों एक चीज और है, अगर वैद्युत क्षेत्र का मान आई जे के में दिया, वैद्युत क्षेत्र का मान आई जे के में दिया, तो आप भी अपना एरिया कहे में रखो? आई जे के में। लेकिन बच्चों अगर सवाल में एंगल दे दे, क्या दे दे? एंगल। देखो एक सेकेंड, जैसे 5 बराबर आप फॉर्मूला लगाते हैं ई डॉट ए, 5 बराबर क्या लगाते हैं? ई डॉट ए। अगर बच्चों वैल्यू आपको आई जे के में दी हो तो आप डॉट मत खोलिएगा, सीधे वैल्यू रखिए, डॉट कराइए, सीधे वैल्यू रखिए और डॉट कराइए। अगर एंगल दे दे तो अब आपको डॉट खोलना पड़ेगा, तो आएगा ई ए कॉस थीटा, और यहां आपको खाली मान रखने हैं, एंगल रखना है, खाली मान रखने हैं और एंगल रखना है। और मान रखने में आई जे के नहीं लेना, क्योंकि आई जे के काहे के लिए है? डायरेक्शन के लिए। ठीक, तो अगला पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। अगले पार्ट में लिखा है पृष्ठ एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण। तो अब सुनना, जैसे एक पृष्ठ लेता हूं बच्चों, ये है पृष्ठ मेरा। अब एक चीज समझिएगा, ये पृष्ठ है, पृष्ठ का एरिया वेक्टर ये है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड। आराम सुनना बच्चों, ये है पृष्ठ। अब पृष्ठ का एरिया वेक्टर ये है, बाहर को है, सॉरी बच्चों, पृष्ठ का एरिया वेक्टर ये है, बाहर को। ठीक, पृष्ठ का एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर को है, यानी एरिया वेक्टर ऑलरेडी 90 पे है बच्चों। अगर आप सोचो इस पृष्ठ को आप झुकाओगे, क्या करोगे? झुकाओगे, तो बच्चों देखो एरिया वेक्टर चिपका है ना, पृष्ठ अगर झुकेगा तो एरिया वेक्टर भी तो झुकेगा। देखो पृष्ठ ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, पृष्ठ अगर आपने झुकाया तो एरिया वेक्टर भी तो झुका। अच्छा, पृष्ठ कितना झुका रहे हो आप? 30 अंश के कोण पे। तो बच्चों एरिया वेक्टर जैसे 90 पे था, पृष्ठ से कहां था? 90 पे। अगर पृष्ठ आपने झुकाया तो एरिया वेक्टर भी झुका। देखो ऐसे था, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ ऐसे झुक गया ना, तो एरिया वेक्टर भी झुका। अब पृष्ठ तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से यानी 0 से 30 झुका, तो एरिया वेक्टर तो ऑलरेडी 90 पे था ना बच्चों, एरिया वेक्टर तो 90 पे था। तो अगर एरिया वेक्टर 90 से 30 अंश झुका तो एंगल कितना बचा? 60 अंश। तो यहां पे एंगल 30 अंश नहीं आएगा बच्चों, एंगल कितना रखा जाएगा? 60, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलरेडी 90 पे था।
अब आप पृष्ठ को 30 झुकाओगे तो एरिया वेक्टर भी 90 से 30 झुकेगा। 90 से 30 झुका तो कितना एंगल बचा? 60 अंश। तो यहां एंगल हम लोग कितना रखेंगे? 60। तो अब जब फाई निकालेंगे बच्चों, फाई बराबर ई डॉट ए, और अब एंगल दिया है तो डॉट खोलना पड़ेगा, तो बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब मान रखते हैं यानी वैद्युत क्षेत्र का मान ये दिया कि आई कैप रखेंगे नहीं, इस बार यहाँ पे एंगल है, खाली वैल्यू रखना है। 5 गुणे 10 की घात 3, फिर गुणे में एरिया, तो एरिया बच्चों ये रखा जाएगा। अब डायरेक्शन नहीं लेनी है, अब एंगल दिया गया है 100 गुणे 10 की घात -4, और एंगल, तो एंगल किसके बीच का कोण है? वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। तो फिर मैं कह रहा हूं एरिया वेक्टर 90 से 30 झुकेगा। पृष्ठ झुका 30 अंश, तो एरिया वेक्टर भी जाएगा 90 से 30 अंश, यानी कितना बचेगा? 60 अंश। अब बस इनका गुणा करना है, तो ये तो 5 उसी तरह है, 10 की घात 3 है, 2 है, तो ये हो गया 10 की घात कितनी? 5। अरे 2 जीरो इसमें ऐड हो गए, साथ में 10 की घात -4, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब ये कितना बनेगा? 10 की घात 5 में 4 गया तो 1 तो 10, इसमें ये मल्टीप्लाई तो 50 इंटू 1/2, इसको उड़ा दिए कितना आया? 25 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया बच्चों अपना कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है भैया, एंगल वाला सिस्टम समझ गए बच्चों आप लोग। पृष्ठ झुका 0 से 30, तो एरिया वेक्टर झुका 90 से 30, यानी कितना झुका एरिया वेक्टर? 60। और हम एंगल किसके बीच का लेते हैं? एरिया वेक्टर के साथ बना एंगल लेते हैं बच्चों। ठीक, कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी।